अक्सर आप कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को जिया नहीं है, काटा है। जीवन को नहीं, बचपन को। और वो संघर्ष के कंटेक्स्ट में कहता हूँ मैं। देखिए, ये होता है अक्सर कि आप पहुँचिए कहीं ऊंचाई पे, तो आप जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं वहाँ आप के तेज को देख के लोग प्रभावित होते हैं, आपकी अनुशंसा प्रशंसा करते हैं, आपके प्रति लोगों के मन में प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती है। पर वहाँ पहुँचने की यात्रा, और वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, वो लोग नहीं बात करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यात्रा के दौरान जो पैर में कांटे चुभे, छाले पड़े, जो ठोकरें खाई, वो किसी संस्मरण का हिस्सा नहीं होते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था, हमारे यहाँ एक जंगल सा घर था हमारा, मिट्टी की दीवार थी, उसके ऊपर एक टिन शेड था और बाहर उसारी था, इसमें चूल्हा था, लकड़ी पे खाना बनता था, बाकी सब बड़ा अजीबोगरीब जंगल, मिट्टी मिट्टी ये सब हुआ करता था। और वहाँ से, और जो नाना के हमारे मॉम थी, वो बर्तन मांजती थी, नाना कर्मठ थे, तो उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद मेहनत मजदूरी पैसा रुपया। तो मैथ्स में नाना बहुत, नंबर्स में बहुत गजब के थे नाना। धीरे धीरे मम्मी को पढ़ाया, मम्मी पढ़ लिख गई। अब उस जमाने में माँ को पढ़ाया और माँ फिर टीचर हो गई, बीटीसी किया उन्होंने, टीचर हो गई। तो अब माँ पढ़ गई तो हम लोग पढ़ गए, तो फिर चीजें बेहतर हो गई। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमने तो ये भी देखा, जो आप कह रहे थे ना, जीवन काटा है या जिया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ बचपन में पता नहीं कहा था, हमारे यहाँ वेकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम जानते नहीं थे कि आज का तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सो दे प्लान देयर वेकेशंस। मैं अभी कल ही अपने काना को बता रहा था कि अभी 10th में था तो कहीं घूमने नहीं गया, तो मैंने बोला अभी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, सक्षम है, तो हम ऐसी योजना तो बनाते हैं, लेकिन मेरे बचपन में छुट्टियों में भी घूमने की अवधारणा नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। दैट्स वन। सेकंड, कभी भी कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं था, सिर्फ होली में, बाकी कपड़े नहीं कहा। मैंने तो एक होली में बन गया और एक स्कूल का ड्रेस बन गया, तो वो आपको पहनना है पूरे साल, और ठीक ठाक मामला रहा तो हो सकता है अगली होली में भी उसी को चला दिया जाए आपको। ऐसे तमाम जस्ट हमारे यहाँ पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। अब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, ये सब नॉवेल्टी है, बहुत नए जमाने की चीजें हैं। हमारे बचपन में पॉकेट मनी चाहिए मुझे, ये मैंने कभी कहा ही नहीं। टू द एक्सटेंट कि BA 3rd ईयर तक मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। BA 3rd ईयर, और मैंने पूरा ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई करी है, बिकॉज स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे, पढ़ने में ठीक था तो स्कॉलरशिप मिलती गई, वही पैसा मम्मी लगाती गई, फीस भरती गई। तो जब मैं MCA करने के लिए जमानिया से भोपाल गया, तो फर्स्ट टाइम MCA फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि बर्थडे मनाएंगे। तो मैंने ये क्या होता है, बोले केक काटेंगे। कैसे करोगे, मुझे आइडिया नहीं है कैसे करते हो। तो हैप्पी बर्थडे गाएंगे, केक काटेंगे। मैंने कहा हुआ नहीं, बोलेंगे अब होगा, करेंगे। पहली बार मैं किसी शहर में गया, तो पहली बार बर्थडे मनाया गया। मैं था वहाँ पे 8, 9, 10, 11वीं क्लास में था जब मैं पहली बार मैंने जूता खरीदा था, अदर देन स्कूल शू। तो और वो भी कैसे खरीदा जूता कि 1 साल ट्यूशन पढ़ाया। अब वो इतना शौक था कि जूता खरीदना, बढ़िया जूता खरीदना है। तो बनारस में हथुआ मार्केट है, एक जगह है, हथुआ मार्केट में नई एक दुकान खुली थी उस समय। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन वुडलैंड वाज लॉन्च्ड। तो मम्मी से कहा कि मैं, और उस टाइम पे 1800 रुपये का जूता मिलता था, तो हम 7 बार पढ़ाए तो 1200 रुपया मिला मुझे, और 600 रुपये मम्मी से जिद करके लिए और गए और 1800 रुपये जूता खरीद के लाए। दैट वाज द फर्स्ट शू, ग्रीन कलर का शूज था। और सो दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। टॉयज बड़े बेसिक से टॉयज थे, अब तो खिलौने आते हैं, बट और ये कोई यूनिक बात नहीं है, उस दौर में सबके साथ यही था, कंचे, गिल्ली डंडा और पुरानी साइकिलों के टायर। दीज वर द 3 मेन स्पोर्ट्स एंड टॉयज दैट वी एवर एंजॉयड। और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमको, तो वो इन तीनों से कुछ भी नहीं है। तो पास के बगीचे में जाओ और हम लोग गेम खेलते थे, बोलवा पताल खेलते थे, लकड़ी फेंक के पेड़ पे चढ़ जाना। द बेस्ट पार्ट वाज एवरी स्पोर्ट एट दैट टाइम यूज्ड टू इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट। अब जैसा नहीं कि कमरे में बंद है, एयर कंडीशन चल रहा है, हाथ में मोबाइल है और बस चकाचक है मामला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभाव का था समय और संघर्ष का समय था। मैं अभी भी कहता हूँ लोगों को कि अगर आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा अच्छा आदमी बने और ज़रूरतों को समझे और विलासिता को समझे, तो उसके जीवन में थोड़ा सा अभाव रहने दो। दुखद ये कि आजकल का जो दौर है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। बच्चे ने कहा मम्मा बर्गर खाना है, तो मम्मा कह रही है अरे बर्गर क्यों, बर्गर भी लो और फ्रेंच फ्राइज भी लो, ये कोल्ड ड्रिंक लो। और कोई अगर टोक देगा तो कहेंगे अरे पापा कमाते किसके लिए, बच्चों के लिए कमाते हैं। आपने जो मांगा सिर्फ वही नहीं दिया उसको, उससे ज्यादा दे दिया। रिजल्ट क्या हुआ, उस बच्चे ने अपनी छोटी छोटी चिंताओं को कभी हैंडल नहीं किया। अब इस दुनिया में जब आएगा पढ़ाई लिखाई करके, दुनिया बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है। आपने अभी कुछ महीने पहले की खबर है, 7वीं 8वीं क्लास की बच्ची थी और गेम खेलने के लिए माँ ने मना किया तो उसने सुसाइड कर लिया। एक वीडियो मैंने देखा, PUBG खेल रहा था बच्चा, माँ ने टोका तो बैट से मारा और वो वीडियो वायरल हुआ था, माँ की डेथ हो गई। ये सब कुछ जो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन
और बच्चों को किसी भी तरह की छोटी छोटी उनके दौर, उम्र और समय की चिंताओं से बहुत ज्यादा सहेज कर बचा कर रखने की वजह से उस बच्चे को कभी किसी ने टोका ही नहीं ना, तो उसके लिए टोकना बहुत बड़ी बात थी और इतना आक्रोश पैदा हो गया इसकी वजह से कि वो एग्रेसिव हुआ, उसे अपने एक्शंस के आउटकम्स का भी आइडिया नहीं था। नतीजा ये हुआ। थोड़ा सा भाव में जीने दीजिए बच्चों को। जैसे आपके पास पैसा है तब भी अगर बच्चा आएगा कि साइकिल चाहिए ना, तो 4 महीना वेट कराओ उसको। ये छोटी सी चिंता उसकी कि साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, उसके मन के अंदर जो भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी उसको खुद ही को मैनेज करना पड़ेगा। और ऐसी छोटी छोटी चिंताओं को मैनेज करके ही वो इस काबिल होगा कि जब इस दुनिया में कदम रखेगा स्कूल कॉलेज के बाद, तो बड़ी मुसीबतों का सामना करने के लिए मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होगा। बिल्कुल, ये है आउटकम। आपके पैसे के महत्व को समझेगा, आपके जीवन में अगर संघर्ष है उस संघर्ष के महत्व को समझेगा, और कुछ हो ना हो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं अपने बच्चों के ऊपर किए गए प्रयोग के आधार पे, उसके आउटकम के आधार पे कह पा रहा हूँ। इट्स एवरीवन्स चॉइस टू टेक इट और लिव इट। क्योंकि मैंने कई जगहों पे बोला था, जो लोगों ने मुखर स्वर में विरोध किया, नहीं ये कोई तरीका नहीं होता हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम टू रेज योर किड्स द वे यू वांट, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज वी शुड रेज आवर किड्स। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक नया सा जो भी पेरेंटिंग जो हो रही है ना, बच्चों को सब कुछ परोस कर दिया जा रहा है। और ये शहरों में नहीं, गाँव में भी हो रहा है। करेक्ट। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो भी पैसे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो उनकी वेलबींग जो थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो वहाँ पे अब अभाव की बात नहीं की जा रही है, उनको सब कुछ तुरंत दिया जा रहा है। और वो बच्चों को चाहते हैं कि हमारा बच्चा इससे अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा बोलने वाला बने या थोड़ा सा ठीक, वो नहीं हो पा रहा है। वो रिजल्ट भी वो जो चाहते हैं माँ बाप की, इसको दे देने से हमें कुछ हासिल हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिलेशनशिप, सब कुछ फास्ट है। जब सब कुछ फास्ट है तो आपके जीवन में ठहराव नहीं है। आपके जीवन में ठहराव नहीं है तो आप कहाँ से देख पाओगे कि अरे ये फूल कितना खूबसूरत है, अरे इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, अरे वो आदमी का मन कितना सुंदर है, वो कैसे वो गरीबों की मदद कर। ये ठहराव होता है जब जीवन में ना, तब ये सारी सुंदरता जो आपके आसपास बिखरी पड़ी है आप तब देख पाते हो। जब देख पाते हो तब आप ये समझ पाते हो कि दुनिया में सबके लिए खुश होने के लिए वजहें हैं। हम खामखा उलझे हुए हैं, परेशान हैं। और जो बच्चा ये सारी चीज़ें समझेगा वो जिम्मेदार नागरिक होगा। और आश्वस्त रहें, वो पढ़ाई लिखाई जैसी भी है, मैं तो बहुत खुश नहीं रहता आज के दौर की पढ़ाई लिखाई से, पर जैसी भी है उस आधार पे आपके अपने और परिवार के लिए कुछ ना कुछ ठीक ठाक कर लेगा। दिक्कत यह है कि आज का स्कूल सिस्टम, आज का सोशल सिस्टम, ये सब कुछ आपको डॉक्टर, इंजीनियर या सक्सेसफुल बनाने पे फोकस रखता है। आदमी कैसे अच्छा बनेगा इसके ऊपर से कोई फोकस नहीं है। आदमी गड़बड़ बन जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़कों को नहीं ठीक करना, लड़कियों को नहीं ठीक करना है, लड़कों को ठीक करना है। ऑल parents, moms and dads, they need to learn to raise their kids in a way that they respect the girls out there. ये हो नहीं रहा है, तभी तो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं।